छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे। जी हां, ये तस्वीर देखिए आप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक सर्वे आ रहे हैं और सर्वे कुछ अनुमान बता रहे हैं और ये जनता की मन की बात बता रहे हैं। जनता जो सर्वे के सवालों का जवाब दे रही है, उसके आधार पर नतीजे यहां पर आपको दिख रहे हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, वोटिंग परसेंटेज कितना मिल सकता है, किस पार्टी के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं चुनाव में, इस सर्वे में सब है। आज हम आपके पास 4 सर्वे लेकर आए, यानी एक एजेंसी नहीं, 4 सर्वे होंगे। सीएनएक्स, लोकपोल, सी वोटर, पेस मीडिया, इन 4 एजेंसीज ने सर्वे किया छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ का चुनावी माहौल क्या है, क्या कहता है छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी, छत्तीसगढ़ की जनता किसे चुनती हुई दिख रही है, ये सर्वे में बताया जा रहा है। 4 सर्वे, और आपको बता दें बेहद चौंकाने वाले सर्वे हैं। 4 सर्वे, वो भी एक ही पार्टी के लिए, एक ही फेवर में, और ये चौंकाने वाले हैं क्योंकि सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं, एक पार्टी को जनता ने अपना मान लिया है इस सर्वे के आधार पर। हालांकि हम फिर कह रहे हैं कि एक अनुमानित सीटें हैं, अनुमानित वोटिंग परसेंटेज है और जनता ने इसमें बस अपनी बात रखी, यानी कि एक अनुमान है, ये सर्वे बस एक अनुमान है। अब किस पार्टी की वहां पर गुड लक होने वाला है, किस पार्टी के लिए खुशखबरी होगी, गुड न्यूज किसे मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में वैसे भी 2 चरणों में मतदान है, 90 विधानसभा है टोटल वहां पे, 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। 7 और 17 को मिजोरम में भी चुनाव है, 7 को मिजोरम में भी चुनाव है और 17 को एमपी में भी चुनाव है, और उसी दिन छत्तीसगढ़ में भी होगा, यानी 2 चरणों में मतदान होंगे। और छत्तीसगढ़ का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। मौजूदा सरकार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की है, यानी कांग्रेस की सरकार वहां चल रही है। भूपेश बघेल एक और कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी, ये तय है, हम कमबैक करने वाले हैं, हम रिपीट कर रहे हैं सरकार को। लेकिन बीजेपी के नेता रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी कह दिया है कि कांग्रेस के जो दावे हैं, जो वादे वो कर रहे हैं, ये सब हवा हो जाएंगी। आने वाला वक्त 3 दिसंबर बीजेपी को चुनेगा जनता, ऐसा कहना है उनका। बीजेपी को जनता ने मान लिया है। अब 3 दिसंबर को क्या होगा, जब वो मतदान की पेटी खुलेगी, मतगणना होगी, उस वक्त पता चल जाएगा बीजेपी या कांग्रेस किसके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इससे पहले 4 सर्वे में क्या है नतीजे, क्या कहते हैं ये आंकड़े। सबसे पहला सर्वे पेस मीडिया का, सोर्स पेस मीडिया है ये, यानी पेस मीडिया एजेंसी ने ये सर्वे किया है और सर्वे के आधार पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चल रही है। पार्टी और सीट, यानी बीजेपी को 90 में से, आपको बता दें कुल सीट छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा की है और बहुमत चाहिए 46 की। आपको इसमें बता दें कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। कांग्रेस को 55 से 60 सीटें और बीजेपी को 30 से 35। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पेस मीडिया में 30 से 35 सीटें मिलती दिखी। ये अनुमानित सीटें हैं, 30 से 35 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती है। लेकिन कांग्रेस, जो कि यहां पर 2 नंबर पर दिख रही है, लेकिन है असल में 1 नंबर पर पेस मीडिया के सर्वे के आधार पर। पेस मीडिया के सर्वे में 55 से 60 सीटें कांग्रेस को मिलेगी छत्तीसगढ़ में, ये पेस मीडिया का कहना है। ये पेस मीडिया में जनता ने सवाल का जवाब दिया है। जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ एक बार फिर दिखा, यानी कि जो भूपेश बघेल दावा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, उस दावे को सच साबित कर रही है पेस मीडिया का ये सर्वे। लेकिन एक सर्वे नहीं, हमारे पास 4 है, हमने पहले ही बताया हमारे पास 4 सर्वे हैं और 4 सर्वे क्या कह रहे हैं आगे भी देखते हैं, इस पर नजर डालते हैं। तो बहुमत का आंकड़ा तो यहाँ पर पेस मीडिया में कांग्रेस ने पार कर लिया है। 46 का चाहिए बहुमत का आंकड़ा, 90 सीटें हैं टोटल और 55 से 60 यहाँ पर कांग्रेस को मिल रही है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर विपक्ष का हिस्सा होगी, यानी कि इस बार भी विपक्षी ही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, और सर्वे के आधार पर बीजेपी विपक्ष में ही हो सकती है 23 में। लेकिन अनुमान है, बार बार कह रहे हैं, सिर्फ एक अनुमानित सीट है। 3 दिसंबर को ही पता चलेगा किसकी जीत किसकी हार। आगे बढ़ते हैं, पेस मीडिया ने कांग्रेस को यहाँ पे बढ़ाया आगे, इसमें इस सर्वे में कांग्रेस आगे बढ़ते हैं। अब लोकपोल का सर्वे क्या कहता है, इसमें वोटिंग परसेंटेज में भी बात होगी। पार्टी बीजेपी की बात कर लेते हैं। टोटल 90 सीटों पे जो बात हम कर रहे हैं, 90 में से 30 से 34 सीटें, ये देखिए 30 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 90 में से जाती दिखी है लोकपोल के सर्वे में, और कांग्रेस को 55 से 59। यहां पर भी इससे पहले भी अगर आप देखेंगे 55 से 60 ये पेस मीडिया के सर्वे में, 55 से 59 लोकपोल के सर्वे में। तो कांग्रेस को 55 से 59 सीटें और बीजेपी को 30 से 34 सीटें। यहां पर भी मार्जिन है 15 से ऊपर का। हालांकि अन्य को भी यहां पर 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2 निर्दलीय भी हो सकते हैं, ये भी एक अनुमान है। बहुमत का आंकड़ा यहां पर भी लोकपोल के सर्वे में बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया। वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं। 38 से 40% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिल सकता है लोकपोल सर्वे के आधार पर, तो कांग्रेस 44 से 46% वोटिंग परसेंटेज, आप देख लीजिए, ये लोकपोल का सर्वे कह रहा है।
कि 44 से 46% वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस को इस बार के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। अन्य की बात करें 14 से 18, तो अब आप देख सकते हैं यहां पर कांटे की टक्कर चल रही थी बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने 2 सर्वे के नतीजों में 2 सर्वे में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये लोकपोल का सर्वे था, बहुमत का आंकड़ा लोकपोल में भी पार। अब आएगा सीएनएक्स के सर्वे में क्या है। बीजेपी को 90 में से 38 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 50। अब आप देखिए यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार कर गई। 90 में से 46 ही चाहिए बहुमत के लिए और 50 सीटें, 4 ज्यादा ही मिल गई। ये भी एक अनुमानित सीटें देखिए आप। सीएनएक्स का सर्वे भी कह रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती दिख रही है, कांग्रेस की ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनती दिख रही है। 50 सीटें मिल सकती हैं, लगभग 50 सीटें, 90 में से 50 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 38 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है, अन्य 2 के खाते में। यहां पर भी अन्य है, निर्दलीय भी 2 हो सकते हैं, लेकिन सीएनएक्स के सर्वे में भी कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दे दी। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा सर्वे सी वोटर ने भी सर्वे किया। सी वोटर का सर्वे क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 90 में 39 से 45 सीटें, 39 to 45 सीटें विधानसभा की बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिल सकती है। कांग्रेस को 45 से 51, यहां पर भी 50 का आंकड़ा पारी करती हुई दिखी है, यानी 45 से 51 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। यहां पर भी बहुमत का आंकड़ा 46 था, पार कर चुकी है। यानी चारों सर्वे को अगर आप नजर डालेंगे, चारों सर्वे में लोकपोल, सीएनएक्स और साथ ही साथ सी वोटर और बेस मीडिया, चारों सर्वे में कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और बीजेपी को हराता हुआ वहां पर कांग्रेस दिखी है। अब कुल सीट अगर अन्य इसमें भी अगर सी वोटर की बात करें तो 2 ये सीटें जा सकती है अन्य को भी, लेकिन कांग्रेस 45 से 51 बैक टू बैक 4 सर्वे में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है। अब आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक हालांकि अनुमानित सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये विधानसभा के नतीजे हैं, इस पर भी जरा बात होनी चाहिए। 2018 के नतीजे हैं ये। जब 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त 90 सीटों में से बीजेपी के खाते में 15 सीटें गई थी, यानी 15 विधायक सिर्फ बीजेपी के जीते थे। 15 उम्मीदवारों की जीत हुई थी बीजेपी की, लेकिन 68 उम्मीदवार कांग्रेस के भी थे और 7 अन्य भी थे। तो कांग्रेस के भी 68 उम्मीदवार जीते, सबसे ज्यादा बहुमत का आंकड़ा पार, 46 का ही बहुमत चाहिए और 68 विधायक आगे थे कांग्रेस के। सर्वसम्मति से सरकार बनी, बहुमत की सरकार बनी, बीजेपी विपक्ष में आ गई। लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें तो बढ़ी हैं। बीजेपी के लिए थोड़ी राहत है कि 15 सीटें 2018 के चुनाव के नतीजे में आई थी, लेकिन इस बार सीटें तो बढ़ी हैं। फिर भी सामने कांग्रेस सीना ताने खड़ी है। कांग्रेस 4 सर्वे में जीतती हुई दिखी है। हालांकि हम फिर से आपको बता दें, सर्वे सिर्फ एक अनुमान है, सर्वे में सिर्फ एक अनुमानित सीटें आती हैं और 4 जो सर्वे हमने आपको दिखाए इसमें, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा में कह सकते हैं कि कांग्रेस का डंका बज रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे रैलियां हुई हैं, बीजेपी ने भी की, रमन सिंह ने भी वहां पर लगातार जनसभा की है और जनता के बीच जाकर उन्होंने वोट भी मांगी। साथ ही साथ कांग्रेस के भी नेता वहां पर एक्टिव दिखे। हालांकि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में मतदान है। 7 और 17 नवंबर को 2 फेज में वहां पर वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जब रिजल्ट आएंगी तब पता चलेगा कि ये जो सर्वे है और ये जो लगभग अनुमानित सीटें हम सभी सर्वे में देख रहे हैं, ये कितनी सच होगी और कितनी झूठ। लेकिन 3 दिसंबर को ही पता चलेगा इन तमाम सर्वों का सच। लेकिन इससे पहले हम जरूर आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप भी छत्तीसगढ़ चुनाव में आप वोट जरूर करें। जो भी वहां की जनता है जो हमें देख रही है, वो जरूर अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है और आपको मतदान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही सरकार को चुनने का सबसे बड़ा मौका है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है। सर्वे के आधार पर 4 सर्वे में कांग्रेस ने एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस की बम्पर जीत होती दिखी है। यहाँ पर कांग्रेस को बड़ी बढ़त, कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा भी 4 सर्वे में पार कर लिया और बीजेपी एक बार फिर बैकफुट पर आती दिखी है। लेकिन सिर्फ सर्वे, बार बार हम यही कहेंगे आपको, ये सिर्फ सर्वे, एक अनुमानित सीटें हैं, लेकिन सर्वे कब सच हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। जनता की आवाज है, सर्वे में सवाल भी यही पूछे गए थे। अब जनता किस पार्टी से कितनी ज्यादा इफेक्टेड है आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।